कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसी पे जितनी मेहनत कर सकते हो ना बेटा ज्योमेट्री की कर लो, कि कॉन्ग्रुएंसी आपको देखते सार दिख जाए फिगर्स कि किस ऑर्डर में और कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट है। समझ रहे हो ना, किस ऑर्डर में है और कौन कौन सी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आपको ये दिखने लग गया तो बस समझ लेना ज्योमेट्री में मार नहीं खाओगे। ठीक है, तो आज हम फिर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जितनी भी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, गुड। चलो क्राइटेरियास एक बार रिवाइज करवाता हूं, कौन कौन से होते हैं। हल्का सा हर रोज लिख लिया करो। साइड एंगल साइड सबसे पहले, उसके बाद होता है एंगल साइड एंगल, उसके बाद होता है एंगल एंगल साइड, फिर होता है साइड साइड साइड, और फिर होता है आरएचएस। ये कुछ खास तीन एलिमेंट के इक्वल करने होते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल के कुछ खास तीन, दूसरी ट्राइंगल के कुछ खास तीन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने लग जाता है। जो बाकी तीन बच जाते हैं एलिमेंट्स वो अपने आप हो जाते हैं सीपीसीटी से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम इन शेप सेम इन साइज। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैं आपके क्लास के एंड में डाउट्स भी ले लेता हूँ, थोड़े से एक दो डाउट्स है ना बच्चों के, जैसे अंजलि का एक डाउट है, एम आई राइट बेटा? किसी किसी एक बच्चे का डाउट है, उसने मुझे भेजा था तो मैंने कहा था क्लास। हाँ, तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, क्लास में मैं बोल दूंगा आपको कि डाउट पूछ। ओके सर। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज का पहला। जस्ट पुट योर मैक्सिमम एफर्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन गिवन फिग AB is equals to BC, AB is equals to BC and AD is equals to EC, और आपको प्रूफ करना है। बुक सबकी क्लोज रहेंगी, आई होप सारे ईमानदार रहेंगे। प्लीज कोई कुछ बोलना चाहता है? और अगला पार्ट है BD is equals to BE. This is a drawing A, B and C. D या D? Come on बच्चों। वेरी गुड शब्द। और भव्य मनन, गुड किंजल, अने इक्षिता, वेनिका माही, हर्षिता, कम ऑन गाइस, सृष्टि, जपरीत, आंचल, करणवीर, तनव, इंद्रप्रीत, वेरी गुड,
प्रॉब्लम्स में से सॉल्यूशन निकालना सीखो बेटा, यही आर्ट है लिविंग। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज आर्ट ऑफ सॉल्विंग। देखो, हमें ए बी ई ट्राइंगल, मैं मार्क करता हूं पहले तो इसको। ए बी ई मतलब ये वाली ट्राइंगल कह रहे हैं, ये वाली समझ रहे हो। बाहर निकालता हूं अलग से, ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंट करनी है, सी बी डी, अलग अलग निकाल लिया करो बाहर, सी बी डी के। ठीक है, इन्होंने ए बी बी सी के इक्वल दी हुई है, तो यहां पे एक डंडी एक डंडी, एक डंडी एक डंडी, ठीक है। और इन्होंने दिया हुआ है एडी और ए बी बी सी के इक्वल हो गया, एडी और ईसी दिए हुए हैं, एडी ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा। अच्छा, अब इसमें तो पर क्या है, ये ए किसके इक्वल है बच्चों, ए एडी प्लस डीई के इक्वल है ना। देखो ध्यान से, हमें पता है एडी इज इक्वल्स टू ईसी, ये हमारे पास गिवन है। 2 मिनट, एडी इज इक्वल्स टू ईसी हमारे पास गिवन है। अगर मैं दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दूं, डीई, तभी तो कंडीशन बन पाएगी। एडी प्लस डीई, ध्यान से देखिए क्या है बच्चों, एडी प्लस डीई एई, ईसी प्लस डीई, ध्यान से देखिए बच्चों क्या है, डीसी। तो एक कंडीशन यहां से बन गई, एई डीसी के इक्वल, बस ये आना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, एक तो ये बड़ी ट्राइंगल में दिख भी रहा था, एक कंडीशन और क्या दिख रही थी बड़ी ट्राइंगल में, कि बड़ी ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। बात समझ रहे हैं बच्चों, ये थीटा तो ये भी थीटा। ध्यान से देखिए, थीटा थीटा, तो इसको भी थीटा मार्क कर दिया, इसको भी थीटा मार्क कर दिया। क्या कुछ दिखने लग गया अब, साइड साइड के, ये वाली साइड इस वाली साइड के बीच वाला एंगल, दोनों के बीच वाले एंगल, समझ रहे हो, कुछ दिखने लग गया होगा एस से कॉन्ग्रुएंट, एस से कॉन्ग्रुएंट हो गई। बट ये करना आना चाहिए। क्या ये आर्ट समझ आया सबको, यस और नो, सभी को समझ आ गया बेटा। यस सर। वेरी गुड, जब जी समझ आ गया। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब हम ऑर्डर बना देते हैं। ऑर्डर देखिए बेटा, ऑर्डर बनेगा ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स टू, मैंने ऐसे लिख दिया, इसको तो जैसे मर्जी लिख दो। बस ए के साथ अब किसको फिक्स करना है, सी को, ए के साथ सी को फिक्स करना है, ठीक है। और ए बी के साथ हमें क्या रखना है, ए बी के साथ सी बी, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे रखने का एक ही तरीका बनता है कि बी रखें। क्या बच गया, यहाँ पे डी बच गया, चेक कर लिए थर्ड कंडीशन ए ई, ये गलत लिख दिया ना, यहाँ पे ई आएगा, ई, यहाँ पे डी, देख लीजिए ए ई और सी डी या डी सी एक ही बात है। बात समझ गए ना, ये ए बी ई ट्राइंगल है बेटा, ये ए बी ई, समझ पा रहे हो ना, ए बी ई, और ये वाली है बी डी सी, ध्यान से, बी डी सी, ठीक, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू सी बी डी। अच्छा, अब देखते हैं, देखो हो गया ए बी ई सी बी डी। अब बी डी बी ई के इक्वल देखते हैं, क्या आ गया, सीपीसीटी से आ गया, बी डी बी ई के इक्वल। सारे आराम से देखो क्या समझ आया, ऑल क्लियर, कुछ था ही नहीं करने वाला बेटा, बट आपको ये प्रॉपर लिखना है। अब देखो, अगर मैं लिखने लगा तो एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम, आपको तो प्रॉपर लिख के करना है इसको, ठीक है, अच्छे से समझ के। बात क्लियर हो गई सबको, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन।
नहीं जब जी, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट भी मार्क करना। लाइन L is the bisector of angle A and B of angle A, and ये सिर्फ एंगल A है, and B is any point on line L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of A. टू प्रूफ जो आपको करना है बच्चों, सबसे पहला ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। अगला बीपी आर इज इक्वल्स टू बी क्यू। also said this, B is equidistant from the arms of angle A, from the arms of angle A. अच्छा अब क्वेश्चन कुछ ऐसा सा है, ये एंगल ए है मेरे हिसाब से, अब आप खुद करना चाहिए, आपको ड्राइंग खुद ही बनानी चाहिए, और अगर चाहते हो तो मैं बना देता हूं। इसका जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस एंगल का, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो आधे आधे में बांट रहे हैं, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, या तो थीटा बाय टू बोल लो, या थीटा थीटा बोल लो। अच्छा इसको लाइन एल बोला, बी कोई भी पॉइंट है यहाँ पे लाइन एल के ऊपर। बीपी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म ए, आर्म्स ऑफ ए। इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, बीपी एंड बी क्यू। हमें ये प्रूफ करना है अब, एपीबी ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट। और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये पॉइंट बी होगा ये इक्विडिस्टेंट होगा आर्म्स से। मतलब इक्विडिस्टेंट मतलब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होता है। बात समझ रहे हो ना, कि ये पॉइंट आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। फिर मैं आपको एक पॉइंट भी लिखाता हूं, पहले आप ये छोड़ो, ये पहले दो पार्ट्स प्रूफ करके दिखाओ। ये इंग्लिश में जो लिखा है मैं समझाता हूं, ये दो पॉइंट्स प्रूफ करने तो काफी इजी। और सभी को अपनी वीडियो ऑन रखनी है। वेरी गुड, बहुत सिंपल है बेटा अगर आप ध्यान से देखें।
गुड गुड, मैं समझ आता हूँ किंजल, हो गया। वेरी गुड बच्चों, देखो काफी इजी है, इसमें तो अलग अलग बनाने की जरूरत भी नहीं है। मेरे हिसाब से दिख रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ये साइड कॉमन हो गई, देखना ये ए बी कॉमन हो गया, एंगल एंगल के कोई और साइड के, तो कौन सी कंडीशन लग रही है, एंगल एंगल साइड। ये तो समझ पा रहे हो ना, ये एंगल साइड एंगल नहीं है, एंगल एंगल साइड। क्या इसमें बच्चों किसी को दिक्कत, एंगल एंगल साइड में, एंगल 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 कोई और साइड, मतलब उसी साइड के ऊपर दोनों एंगल्स नहीं है। देखो समझ आ गया सभी को। तो हम अब ऑर्डर बना देते हैं, यहां पे तो लिख लो ए क्यू बी, किसी भी मर्जी तरीके से लिख लो ना, पहली में तो कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरी बनाते हैं। अब ए के साथ तो ए को फिक्स करना है, अच्छा क्यू के साथ किसको फिक्स करना है, पी को, बच गया बी। अब चेक करते हैं तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, ए बी कॉमन, ए बी कॉमन आ गया, बस पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अगला पार्ट बोल रहा है बीपी बी क्यू के, दिख रहे हैं पीबी और बी क्यू इक्वल है, क्यू बी और पी बी इक्वल। छोटा सा कहां क्वेश्चन था यार, देखो बेटा समझ पा रहे हो सारे बच्चे। अच्छा अब देखो ये क्या लाइन होती है, देखो ध्यान से समझना, बात को समझ लो पहले। मान लो ये कोई एंगल है, ठीक है, ये कोई एंगल, ये दो एंगल की आर्म्स हैं, ये आर्म्स ऑफ एंगल है, आर्म्स, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन कौन सी है, एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन की खास बात क्या होती है बच्चों, देखो इस लाइन की एक खास प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली ये एंगल को तो आधे आधे में बांट ही रही है, ये दो टुकड़े इक्वल होंगे, बट उससे भी एक अच्छी चीज क्या होती है, अगर आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे ना, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये कोई भी पॉइंट है पी, जो ये पी पॉइंट होगा इसका आर्म्स से डिस्टेंस सेम होता है, इसका आर्म्स से डिस्टेंस। अब किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मतलब मैथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैथ में किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसका इससे डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंसेस आएंगे ना, इसको मान लो m, इसको मान लो n, ये pm pn के इक्वल होगा, यही इस लाइन की खास बात है। अब इसके लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट मान लो यहां पे लेते p डैश, और यहां इस पॉइंट का जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते ना ये, तो ये इक्वल आता, तो ये m डैश n डैश, pm डैश p डैश m डैश इसके इक्वल आता p डैश n डैश के। बात समझ रहे हो, इस लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लो, उसका आर्म्स से डिस्टेंस, पॉइंट का आर्म्स से डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, पी डबल डैश एम डबल डैश एन डबल डैश, पी डबल डैश एम डबल डैश पी डबल डैश एन डबल डैश। देखो क्या समझ पा रहे हो बात को, ये इस लाइन की खास बात होती है। और ये याद रखना, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, मैथमेटिक्स में अगर कोई डिस्टेंस बोल रहा है तो वो कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, अनलेस मेंशन्ड, जब तक मेंशन नहीं है हम बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलते हैं, नहीं तो फिर डिफाइन करना बहुत मुश्किल था कि डिस्टेंस किसको बोलेंगे, क्योंकि बहुत से डिस्टेंस है ना लाइन से, तो सीधी सी बात है इस डिस्टेंस को बोला जाता है परपेंडिकुलर। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस बात को भी छोटा सा लिख लेना रिमार्क्स में, मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से ऐसे लिख लो, ये इस लाइन पे देख लो क्या है, ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है, किसी लाइन के ऊपर कोई भी, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का आर्म्स से डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, और ये तो प्रूफ आपने कर ही दिया एंगल एंगल साइड से। बताओ बच्चों समझ आ गया सभी को, डन है। यस सर।
खुल के बताया करो, यस नो, तभी मजा आता है, तभी मैं एनर्जी लगा पाऊंगा ना। अब मैं ऐसे कैसे मुझे पता लगेगा कि किसी को समझ आ रहा है। अब बार खुल के आप डाउट्स नहीं पूछ सकते तो फिर दिक्कत है। फिर आप मुझे एक बार कॉल करो कि सर हम पूछ नहीं पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही, तो आप मुझे कॉल कर लो, ठीक है। सर इससे हमारे कहने का मतलब है कि जो पीएम होएगा वो पीएन के, हाँ ये लिखा तो है, पीएम पीएन की पी डैश, है ना। P इज, देखो यहाँ पे जैसे इसका मतलब क्या था जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। B इक्विडिस्टेंट पे है, जो B पॉइंट है, इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस है आर्म्स से। समझ गए होगे अब तो। यस सर। यस ज्यादा खींचना भी सही नहीं है ना। चलो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इन गिवन फिग, BM and DN are perpendiculars to the segments AC and और क्या कंडीशन दी हुई है, BM is equals to DN. Prove that AC bisects BD. AC bisects BD. और ये हमें अब ड्राइंग क्या दी हुई है बच्चों, ये दी हुई A B C। सर ऊपर वाली लाइन ही दिख रही है, थोड़ा नीचे कर दो। अरे ये लिए मैम, और बताए, ठीक है। यस सर। गुड। ये परपेंडिकुलर एंड M। प्लीज बी म्यूट। चलिए बच्चों करिए प्रूफ। नहीं, वेरी गुड। वेरी गुड शबद, विनिका, भव्या, परव, अच्छा। अब देखो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, BM DN के इक्वल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल है, दो वर्टिसेस से उस डायगोनल के ऊपर हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए और वो इक्वल आ गए बाय चांस। और हमें अब प्रूफ करना है जो AC होगा वो बाइसेक्ट करेगा BD को, AC BD को बाइसेक्ट करेगा। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, BR इज इक्वल्स टू RD, अगर R इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सीधी सी बात है, मतलब मुझे एक तरह से यही प्रूफ करना है
AC बाइसेक्ट्स BD, AC BD को आधे आधे में बांट रहा है, सीधी सी बात है, ये प्रूफ करना है, AC बाइसेक्ट BD। बात समझ आया ये इतनी कि हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, अगर टू प्रूफ समझ आ जाए, गिवन से समझ आ जाए, मैथ तो कुछ भी नहीं है फिर। अब आप देख लो क्या ये क्वेश्चन रह गया फिर तो। ये दो एंगल्स हमेशा क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट, छोटा छोटा Yes, लिख sir. पा रहा हूं, ठीक है। ट्राइंगल्स बाहर निकाल के दिखाऊं कि दिख रही हैं सबको, सच सच बताओ। सर दिख रही है। सर दिख रही है। सबको दिख रही हैं, पूजी दिख रही है बेटा। यस सर। अच्छा, किस क्राइटेरिया से, देखो एक एंगल से, एंगल से, कोई और साइड पे, उसी साइड के ऊपर दोनों एंगल्स नहीं बने हुए, ध्यान से देखो। तो ये एंगल साइड दिख रही है सबको, क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया दिख रहा है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस गुड। तो मैं इस तरफ लिख देता हूं BMR इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां पे तो जैसे मर्जी लिख लो, RMB, MBR, कुछ भी लिख दिया। अब कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरा, अच्छा M के साथ एंगल्स को पकड़ा करो पहले। M अगर सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड पोजीशन पे N को फिक्स करना है, R अगर थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे R को फिक्स करना है। बस अब क्या बच गया, D बच गया इस ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का। अब चेक कर लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में चाहता था BM और DN, देख लो BM और DN इक्वल है, तो मेरा कंडीशन वैलिड हो गया, मैंने ठीक लिखा। अच्छा, अब देख लेते हैं हमें क्या प्रूफ करना था। BR DR के इक्वल आ गया CPCT से, समझ रहे हो ना, CPCT से। ज्योमेट्री हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, प्रैक्टिस हर रोज हर रोज हर रोज, समझ रहे हो, हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो ज्योमेट्री आने वाली, और जब आ जाएगी तो कभी जाने भी नहीं वाली है, ये भी याद रखना। जिस दिन ये आ जाएगी जाएगी भी नहीं। बात समझ रहे हो ना, जैसे एक बार साइकिल चलाना आ जाए, फिर ऐसे थोड़ी कभी साइकिल भूल जाएंगे हम। पहली पहली बार में वो बैलेंस नहीं बन पाता, बस सबके साथ ऐसे होता है। तो छोटे होते पापा जब हमें सिखाते हैं तो वो स्पोर्ट्स साइकिल सिखाते हैं, जो साइड में स्पोर्ट्स लगी होती हैं, जिनके 2 टायर से एक्स्ट्रा लग जाते हैं। आपको भी ऐसे ही सीखो, अभी थोड़ी मेरी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन को करा करो, फिर धीरे धीरे हर रोज प्रैक्टिस। देखो जब तक गिरेंगे नहीं तब तक सीखने को भी नहीं मिलेगा, जब तक आप कंफ्यूज नहीं होगे तब तक यहाँ पे भी सीख नहीं पाओगे। लाइफ बहुत सिमिलर है मैथमेटिक्स के साथ, आपको लिंक करना आना चाहिए। यू हैव टू स्टडी हार्ड। और हम पढ़ते क्यों हैं, सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी बनने के लिए। गुड मॉरल वैल्यूज, गुड स्पिरिचुअल वैल्यूज, गुड एथिकल वैल्यूज, वो सब हमारे पास होना चाहिए, तब वो रैंक बनता है। रैंक इन लाइफ, नॉट रैंक इन IIT, JEE or AIIMS or in any other competitive exams. Whatever your target is, you must have target to achieve a rank in life. And rank in life कैसे कैसे बनते हैं, रैंक इन कंपटीशन जोन, प्लस रैंक इन मॉरल वैल्यूज, प्लस रैंक इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, प्लस रैंक इन रिलीजियस वैल्यूज, प्लस रैंक इन एथिकल वैल्यूज, रैंक इन गुड मैनर्स, सबका रैंक मिला के एक रैंक इन लाइफ बनता है। ये तो छोटा सा पार्ट है, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, in the given fig, AD is equals to AE and D and E are points on BC such that BD is equals to EC. Prove that AB is equals to AC. ठीक है बच्चों, और ड्राइंग है कुछ ऐसे से, जानी पहचानी ड्राइंग लगेगी, जाना पहचाना क्वेश्चन लगेगा।
कम ऑन, कम ऑन, फास्ट। सर आपने डी एंड ई आर के बाद क्या दिखाया? कहां पे बेटा? डी एंड ई आर पॉइंट्स, पॉइंट्स। वेरी गुड वेनिका। और आप सभी लोग होमवर्क भी नहीं करते हो। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। गुड गुड गुड। पहले मार्किंग कर लिया करो क्या क्या गिवन है। एडी एई के इक्वल गिवन है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बीसी सच दैट बीडी और ईसी इक्वल गिवन है। तो ये टुकड़े, वैसे ये तो कॉमन पार्टी ऐड हो रहा है ना, ध्यान से देखो बच्चों, कॉमन पार्टी ऐड हो रहे। तो मैं ये लिख सकता हूं बीई और ईसी इक्वल होंगे, है ना? समझ पा रहे हो? लिखने का तरीका तो अब आपको दिख ही रहा है। मैं ये भी लिख सकता हूं बीई और इक्वल्स टू ई, सॉरी सीडी, बीई सीडी के इक्वल होगा क्योंकि बीडी और ईसी इक्वल है, दोनों में डीई ऐड हो रहा है, तो बीई और डीसी इक्वल होगा। बात समझ रहे हो ना? अब कुछ भी नहीं है, ट्राइंगल्स को अलग अलग निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये देखो, इस ट्राइंगल में जो ये रेड पेन से है, इस ट्राइंगल में साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, थीटा थीटा। समझ गए ना? थीटा थीटा। और अभी हमें प्रूफ करने में किसमें इच्छा है? ए बी और AC को इक्वल प्रूफ कर। चलो बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, एक मैं ट्राइंगल निकाल रहा हूं ए बी ई। यहां पे मैं बीई पे एक तीन डंडियां लगा रहा हूं क्योंकि दो डंडियों को यूज कर चुका हूं, और साथ में ये ई एंगल को लिख रहा हूं थीटा। और एक कौन सी ट्राइंगल निकालने में फायदा है आप लोग देख सकते हो, ए डी सी। जरूरी नहीं है कि आपको बुक जैसे ही करना है। यहाँ पे एक डंडी, यहाँ पे एडी पे एक डंडी, और यहाँ पे डी पे एंगल, और डीसी पे तीन डंडियां। देखो क्या बात समझ आया सबको? अपना तो सीधा फड्डा है, सीधा सीधा दिखा सबको चीजों को। ये वाला ए बी ई और ए डी सी, ये दोनों टुकड़े इक्वल गिवन थे, मैंने डीई दोनों में जोड़ दिया तो ये इक्वल हो गए। एक कंडीशन ये इक्वल हो गई, एक एंगल वाली हो गई। क्या दिख गया? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख गई होंगी। शब्द है क्लास में? शब्द पारव? यस सर। पारव एक स्क्रीनशॉट ले, समझ सर गया? किस चीज का? तुझे क्या लगता है? अटेंडेंस का मेरे भाई। ओके सर। हाँ, ध्यान से देखो बच्चों, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, साइड साइड के इक्वल, दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड के इक्वल, दोनों के बीच वाले एंगल इक्वल। तो कौन सी लग गई? SAS। SAS साइड एंगल साइड, समझ रहे? SAS ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखने लग गई प्यार से। अब ऑर्डर लिख दें। ऑर्डर क्या बनेगा? पहले तो यहां पे इसको तो जैसे मर्जी लिख दो। पहली मैं लिख दूं ए बी ई कॉन्ग्रुएंट्स टू, लिखना ए बी ई।
अब सबसे पहले एंगल की पोजीशन फिक्स करें, ई के साथ मुझे हमेशा रखना चाहिए थर्ड पोजीशन पे डी। अब फिर डीसी के साथ मुझे क्या रखना चाहिए, ईबी को। देखो तो यहीं पे सी बनता है क्योंकि ईबी और डीसी एक साथ रखने हैं, समझ रहे हो। उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे, एई तो बच गया। अब चेक कर लेते हैं तीसरी कंडीशन, एई और एडी वाली लग रही है, एई और एडी वाली लग रही है, तो हमने ठीक बनाया बिल्कुल। बात समझ रहे हो ना, ये तो लिखना ही बड़ा सही है। एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई, सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं देख लो, ए बी ए सी के इक्वल आ गया, ए बी ए सी के इक्वल आ गया। बात समझ पा रहे हो बेटा, ए बी ए सी के इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। यस क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। जो मैं कॉपी पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, इसको बारी बारी करते रहना अगर आपको अच्छा बनना है तो। इफ टू आइसोस्केलस ट्रायंगल have a common base, prove that the line joining their vertices bisects them at a right triangle। पहले सोचो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट राइट एंगल। सॉरी, खुद ड्राइंग बनाओ, खुद से सोचो। मुरारी सर, आप अटेंडेंस लेने आए हैं दोबारा से, या कोई बच्चा मिस कर रहा है, ये आप ही हैं? चलो बच्चों करो क्वेश्चन जल्दी। वेरी गुड शबद। वेनिका, गुड बच्चों, करो करो, शाबाश। इंद्रप्रीत, अनय, जपरीत, शबद कुमार, भव्य, माही, किंजल, हृदय, सृष्टि, वेरी गुड बच्चों, गुड है। तनव देखो क्या बोल रहा है, कहते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब भाई पहला केस तो ये हो सकता था कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर कॉमन बेस पे हैं तो एक ही साइड पे हो बेस के, ये पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, ऐसे भी हो सकती थी ड्राइंग, तो वैसे ड्राइंग तो ऐसे भी बना सकते हैं ना हम, ये ए, ये बी, ये सी, इस तरफ को ऐसे, ये बात समझ रहे हो ना। डी, कोई भी केस ले लो, बात तो एक ही है। अब आइसोसेलेस है, ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल है, ये टुकड़ा, तीन टुकड़े ये आपस में इक्वल है, ये कुछ भी केस हो सकता है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन बेस को बाइसेक्ट भी करेगी राइट एंगल पे।
मतलब ये बेस के परपेंडिकुलर भी होगी। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि BE इज इक्वल्स टू EC एंड AE इज परपेंडिकुलर्स टू BC। देखो क्या बात समझ आया? यही हमें प्रूफ करना है दोनों में। बात तो केस तो एक ही है, ड्राइंग किसी बच्चे ने ऐसे बनाई हो, किसी बच्चे ने ऐसे, दोनों सही है। सेम साइड के ऊपर भी हो सकते हैं। देखो दोनों वर्टिसेस बेस के सेम साइड के ऊपर भी हो सकते हैं, बेस के ऑपोजिट साइड्स में भी हो सकते हैं। ये बात समझ गए कि हमें टू प्रूफ क्या करना है? ज्योमेट्री में यही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम क्या है। बात समझ आया ना? इफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव अ कॉमन बेस, prove that the lines joining their vertices bisect them at right angle। देखो कि बच्चों ये बात समझ आया सबको कि बात क्या है, करना क्या है? कर तो देंगे, करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा आप ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल था, पहले समझ लो। ये पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल था, θ1 समझ रहे हो ना? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। अब अगर छोटी ट्राइंगल देखो आप BDC, तो ये वाला एंगल θ2 के इक्वल है ना? ये वाला एंगल θ2 के इक्वल है। अच्छा अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बच्चों, यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। सच सच बोलते जाना बस मुझे, ठीक है? अब आप ये देखिए, ये वाला एंगल कितना होगा? θ1 माइनस θ2। ये एंगल है θ1 माइनस θ2, ठीक है? बात ओके? क्या अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं, ABD और ACD? वैसे वो पहले भी कॉन्ग्रुएंट थी, ABD और ACD। ध्यान से देखो, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी फिगर में देख लो, चाहे जो भी आपने बनाई है, ABD और ACD SSS से भी कॉन्ग्रुएंट है, SAS से भी कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से देखो, ABD AB AC के इक्वल है, BD DC के इक्वल है, AD AD कॉमन, SSS। अच्छा अगर ऐसे नहीं सोचना चाहते, AB AC के इक्वल है, BD DC के इक्वल है, बीच वाले एंगल के इक्वल है। क्या बात समझ रहे हो? क्या दोनों वे में दिख गया सबको? SSS से भी कॉन्ग्रुएंट है, SAS से भी, जैसे भी आप समझो। अब ऑर्डर लिखना जाए, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं SSS से लिख रहा हूं, मैंने आज तक कभी आपको SSS से ऑर्डर लिख कर नहीं दिखाया, तो लिख रहा हूं। देखो AB के इक्वल क्या था? AC। अब AC को ऐसे भी लिख सकते हैं, AC को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कौन सा एंगल की टर्म्स में लिख रहे हैं? AC और CA तो एक ही बात होती है ना। अच्छा BD के इक्वल क्या है? DC। तो कौन सा केस बच गया? ये वाला आएगा सेकंड वाला के पहले वाला? BD के साथ DC आना चाहिए दूसरे तीसरे पोजीशन पे। पहले वाला यहां पे ही पाप आएंगे D, BD और DC इक्वल हो गए, लेंथ वाइज CD और DC तो एक ही बात होती है। अच्छा अब चेक कर लो, AD AD कॉमन बन रहा है तो ओके है ये केस। कि ये सबको समझ आ गया कैसे लिखा मैंने बच्चों? सभी को पूरी समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब इससे क्या बना देखना, इससे एक चीज बाहर निकल के आई, इसका एंगल ए और इसका एंगल ए इक्वल है, ABD का एंगल ए ACD का एंगल ए इक्वल है। मतलब जो ये लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस है, ये एंगल बाइसेक्टर है। बात समझ रहे हो ना? इसका एंगल ए और इसका एंगल ए इक्वल आ गया। ये बात समझ आ गई ना बेटा सबको? अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, मतलब ऐसे लिख लो, स्कूल में ऐसे लिख देना। अच्छा अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो दोबारा से, क्या आपको ये अब बड़ी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही हैं?
ए बी ई और ए सी ई, क्योंकि एंगल एंगल के, साइड साइड के, ये साइड कॉमन, देख रही है? ए बी ए सी के तो इक्वल पहले से ही था, हमने एंगल एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए, बीच वाली कॉमन ही है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिख रही है। नाउ ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट्स टू, अपने आप मुझे सारे बच्चे अपना अपना ऑर्डर बताएंगे एस से। हाँ भाई जब जी क्या बना, ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंट है? ध्यान से देखो, ACE. शाबाश, ए सी ई एस से। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? बीई किसके इक्वल? सीई के इक्वल, ये तो प्रूफ हो गया। ये कैसे प्रूफ होगा? एई परपेंडिकुलर टू ईसी। ध्यान से देखो, एंगल ई और एंगल ई इक्वल हैं दोनों, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये भी थीटा ये भी थीटा, पूरा 180 था। बात समझ रहे हो? अगर ये पूरा 180 था, ये थीटा थीटा है, तो कितने कितने रहे होंगे? 90 90 रहे होंगे। एक हल्की सी लाइन ही लिखनी है, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AEC। अपनी अपनी ड्राइंग में देखो, AEB AEC इक्वल है, दोनों थीटा के इक्वल हैं, और मुझे पता है AEB प्लस AEC कितना है? 180 है, तो थीटा प्लस थीटा 180 है, 2 थीटा की वैल्यू 180 है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। क्या बच्चों बात समझ आई सभी को? Yes, sir. पक्की बात है? पर अब अभी एक स्क्रीनशॉट लेने हैं। परव, Okay, sir. और मुझे अभी वाला भेजियो। बात समझ आ गया? बेटा होमवर्क देख लो, नेक्स्ट क्लास देखना हमारी कब है? कल है? गुड। क्या 50 क्वेश्चंस कर लोगे? कल मैं सारे डाउट्स लूंगा पहले, कल हम डाउट्स क्लास रखेंगे, सारे डाउट्स कॉन्ग्रुएंसी के लूंगा, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। Okay, sir. बात क्लियर हो गई बच्चा? और बेटा जो आपका डाउट था वो मुझे सेंड ही कर दो, चाहे कल क्लास में पूछ लेना, ठीक है? Okay, sir. ठीक है। 50 क्वेश्चंस होमवर्क है, तुम सभी होमवर्क नहीं कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना। मेरे पास एक कॉपी बनी हुई है, उस पे नाम लिखता रहता हूं, जिस दिन पीटीएम होगी आपकी खैर नहीं। सो ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, स्टडी हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।